हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ओस्ट टहरिया फंक्शन फैन फिक्शन। जितने लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं, अगर आप लोगों को मेरे नॉवेल्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट्स करके तो ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी नॉवेल्स कैसी लगती है। तो चलिए अपने नॉवल को शुरू करते हैं, जिसका नाम है द डिस्ट्रॉयर लाइफ ऑफ डार्कनेस, चैप्टर 22, पार्ट 2, द मदर ऑफ अर्थ। कहते हैं इस दुनिया में किसी इंसान को उसकी गलती की सजा देने से अच्छा है उसे माफ़ कर देना, उसे दूसरा चांस देना। पर हर बार किसी इंसान को माफ़ कर देना क्या सही है? शायद नहीं, क्योंकि कुछ गलतियों की तो माफ़ी नहीं होती ना। और जब गलती हो इतनी बड़ी कि किसी की जान से पूरी दुनिया ही दांव पर लग जाए, शायद डिस्ट्रॉयर ने भी इतनी बड़ी गलती की जिस गलती की कोई माफ़ी नहीं। इसी वजह से तो गॉड सभी डिस्ट्रॉयर के ऊपर गुस्सा हैं, क्योंकि उन्होंने इतनी बड़ी गलती की। उन्होंने अपने मेट को एक्सेप्ट नहीं किया था जब तक उन्हें अपने मेट से प्यार नहीं हो गया। और अब डिस्ट्रॉयर लान वांग जी कह रहे हैं कि उन्हें अपने मेट से प्यार है, पर वो प्यार तब कहा था जब लाइफ मारे गए थे। आपको क्या लगता है, जैसा गॉड्स कहते हैं कि डिस्ट्रॉयर सेल्फिश है, उनका प्यार सेल्फिश है, उन्हें अपनी मेट की कोई कद्र नहीं, क्या ये बात सच है? डिस्ट्रॉयर लान वांग जी सेल्फिश है और लॉर्ड बॉसेसरन और लॉर्ड लैनी और गॉड्स का बार बार एक ही बार का ताना, वो टॉन्ट डिस्ट्रॉयर को मारा जाना कि डिस्ट्रॉयर ने अपने मेट की कद्र नहीं की, डिस्ट्रॉयर ने अपने मेट को मरने दिया, ये सही था। उन्हें ब्लेम करना सही था या भी नहीं? या लॉर्ड्स की ही गलती थी? या लॉर्ड्स ने तो कोशिश की थी ना, पर डिस्ट्रॉयर कहाँ थे उस वक्त? सवाल बहुत सारे हैं, पर इस कहानी के पिछले 21 चैप्टर ख़त्म हो चुके हैं। उस 21 चैप्टर में आप सभी को क्या लगा देखकर? वांग जी सेल्फिश था? सच में क्या वांग जी की ही बस गलती थी, या कुदरत का खेल था जिसमें डिस्ट्रॉयर फंस गए? ये सवाल है आप लोगों के लिए, जिसका जवाब आप सभी को देना है। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि डिस्ट्रॉयर लान वांग जी ने लाइफ से कहा था वो उनकी मदद तभी करेंगे जब लाइफ उन्हें किस करेंगी। अब आगे विंग ने कहा, क्या कहा तुमने? डिस्ट्रॉयर लान वांग जी ने कहा, मैंने कहा कि तुम मुझे किस करोगे विंग, तभी मैं तुम्हें यहाँ से लेके जाऊँगा। विंग ने कहा, नहीं कभी नहीं, मैं तुम्हें किस कभी नहीं करूँगा। तभी डिस्ट्रॉयर लान वांग जी ने माइंड ब्लिंक कर मैडम शिन से कहा, उससे कहो अभी निकलो तुम यहाँ से। मैडम शिन ने कहा, मैं पूरा दिन इंतजार नहीं करने वाली तुम्हारा, निकलो यहाँ से। विंग ने कहा, हाँ मैं जा रहा हूँ, बस अच्छू, हाँ अब तो मुझे सर्दी हो गई है। मैडम शिन ने कहा, सर्दी तो होगी, बारिश में जो भीगे थे, पर निकलो यहाँ से। विंग ने कहा, आप कितनी क्रूअल हो मैडम शिन। मैडम शिन ने कहा, मैं जानती हूँ मैं बहुत क्रूअल हूँ, तो जाओ यहाँ से वरना मैं अपना डंडा उठाती हूँ। ये कहकर मैडम शिन ने जो डंडा उस फ्लोर पर छोड़ दिया था वो डंडा उठाकर वो लेकर आई और उन्होंने कहा, अगर तुम 2 मिनट में यहाँ से नहीं निकले ना, मैं तुम्हें मार मार के भगाऊंगी। विंग ने कहा, ये आप कैसे कर सकते हो, मैं स्टूडेंट हूँ यहाँ पर। मैडम शिन ने कहा, तो मैं क्या करूँ? मैंने काउंटिंग शुरू कर दिया, काउंटिंग खत्म होने के बाद मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाली। डिस्ट्रॉयर लान वांग जी ने कहा, विंग देखो तुम्हारे पास सिर्फ 2 मिनट का वक्त है, अब देखो तुम तो नहीं मानने वाले, मैं जा रहा हूँ। विंग ने कहा, लान वांग जी तुम ऐसे कैसे कर सकते हो मेरे साथ, तुम मेरे घर में रहते हो, मैं तुम्हारी इतनी बड़ी हेल्प कर रहा हूँ। डिस्ट्रॉयर लान वांग जी ने कहा, तो मेरे ऊपर तुम एहसान नहीं कर रहे विंग, वो तुम्हारी मॉम ने मुझे अपने घर पे रखा था, तुमने नहीं, तुम तो पहले ही दिन मुझे भगा रहे थे। विंग ने कहा, हाँ तो है तो मेरा ही घर ना, और तुम मेरे घर पे रह रहे हो तो इसीलिए हेल्प कर दो प्लीज़। ये सुनकर वांग जी ने विंग की तरफ झुकते हुए कहा, विंग देखो प्लीज़ काम नहीं चलेगा, मैंने तुमसे किस मांगा है, किससे काम चलेगा? वांग जी को अपनी तरफ आते हुए देखकर विंग पीछे झुके जा रहा था। विंग ने कहा, ए लान वांग जी, ये कहकर विंग ने वांग जी के शोल्डर पर अपने हाथ को मारा और उसे दूर किया और कहा उठते हुए, यू बास्टर्ड। वांग जी ने कहा, विंग देखो तुमने मुझे गालियाँ दी, मेरा ईगो हर्ट हो गया फिर से। विंग ने कहा, तुम्हारा कितने बार ईगो हर्ट होता है? ये सुनकर वांग जी ने कहा, बहुत बार विंग, तुम नहीं जानते मेरे ईगो मुझे बहुत प्यारा है, अब देखो मेरा हर्ट भी हर्ट हो गया है, अब तो मुझे जाना ही चाहिए। बाय विंग, वैसे भी तुम मुझे किस नहीं करने वाला जिससे मेरा हर्ट हील हो।
ये सुनकर विंग ने डिसबिलीव में वांग जी की तरफ देखा। हाँ, ये कितना फ्लर्ट करता है। ये सुनकर वांग जी ने कहा, तुम क्या कहने जा रहे थे मुझे? चर्क, अब तो मैं तुम्हारी हेल्प विंग बिल्कुल भी नहीं करूँगा। विंग ने कहा, रुको, तुम मेरी बात समझ क्यों रहे हो? मैं कहाँ हूँ? डिस्ट्रॉयर वांग जी ने कहा, पता है तभी तो। विंग ने कहा, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? मैं किसी अल्फा को किस कैसे कर सकता हूँ? डिस्ट्रॉयर ने कहा, विंग तुम किसी अरे अल्फा को किस नहीं कर रहे हो, तुम अपने अल्फा को किस कर रहे हो। विंग ने कहा, और ये तुम्हें किसने कहा? वांग जी ने कहा, मैंने कहा। अब देखो विंग, तो बस कोई चॉइस नहीं है। मैडम शिन ने कहा, 5। ये सुनकर विंग ने मैडम शिन की तरफ देखा और कहा, आप इतनी जल्दी काउंटिंग क्यों कर रही हैं? मैडम शिन ने कहा, काउंटिंग भी मैं तुम्हारे हिसाब से करूँ? विंग ने कहा, वांग जी। मैडम शिन ने कहा, 6। वांग जी ने कहा, विंग अब मैं जा रहा हूँ, मैं थक गया, देखो मुझे भी जुकाम हो जाएगा तुम्हारी वजह से, मुझे भी खांसी आ रही। विंग ने कहा, तुम ड्रामा कर रहे हो। 7। मैडम शिन ने कहा, हाँ, आप क्यों नहीं जाती? 8। वांग जी तुम प्लीज। वांग जी ने कहा, नो विंग तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है। मैडम शिन ने कहा, 10। ये कहते ही मैडम शिन ने अपना डंडा उठाया और वो विंग की तरफ बढ़ने लगे और उन्होंने कहा, तुम ऐसे नहीं मानोगे, तुम बदमाश बच्चे। तभी विंग ने कहा, ओके मैं तुम्हें किस करूँगा, मुझे उठाओ। ये कहते ही विंग ने अपने हाथ को बढ़ाया वांग जी की तरफ और वांग जी ने विंग को जल्दी से गोद में उठा लिया और वो वहाँ से निकल गया। मैडम शिन ने कहा, आजकल के बच्चे अपने आप को न जाने क्या समझते हैं। एक सेकंड, ये मैं क्या कर रही थी? मैंने उस स्टूडेंट को यहाँ से भगाया क्यों? उसके पैर में तो चोट लगा था ना, मुझे हो क्या गया था? ये कहकर मैडम शिन ने उस तरफ देखा जहाँ डिस्ट्रॉयर और विंग गए थे, उस दरवाजे से। डिस्ट्रॉयर लान वांग जी विंग को लेकर हॉस्पिटल से निकल गए थे और वो उसे चेंजिंग रूम की तरफ लेके जा रहे थे। विंग ने डिस्ट्रॉयर लान वांग जी के चेस्ट पर मारते हुए कहा, तुम बहुत फायदा उठा रहे हो मेरी चोट लगने का, देखना लान वांग जी, इसका बदला लेकर रहूँगा। वांग जी ने कहा, ठीक है, तुम्हें यहीं छोड़ देता हूँ। देखो विंग, एक तो मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ, ऊपर से तुम मुझे ही मार रहे हो। देखो अब मेरे चेस्ट पे दर्द भी हो रहा है। विंग ने कहा, तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो। वांग जी ने कहा, और तुम हो रहे हो? विंग ने कहा, तुम्हें तो इसलिए तो मैं कर रहा हूँ। विंग ने कहा, वांग जी ने कहा विंग के तरफ झुकते हुए, तो वैसे जब भी मेरा नाम लेते हो ना, मेरा तो मन करता है मैं तुम्हें किस कर लूँ विंग, वैसे भी तुमने अभी तक मुझे किस नहीं किया। विंग ने कहा, मैं नहीं करूँगा। वांग जी ने कहा, तो ठीक है, मैं तुम्हें यही छोड़ देता हूँ। विंग ने कहा, करता हूँ ना। डिस्ट्रॉयर लान वांग जी जो विंग को लेकर कॉरिडोर में चल रहे थे, वो उसी कॉरिडोर में रुक गए। उन्होंने कहा, तो करो। विंग ने कहा, इतने सारे लोगों के सामने देखो, कितने सारे स्टूडेंट्स आ जा रहे हैं, मैं कैसे करूँ तुम्हें किस? वांग जी ने कहा, तो विंग तुम मुझे अकेले में करना चाहते हो, तो और मेरे साथ अकेले में क्या क्या करना चाहते हो विंग ने कहा। वांग जी के चेस्ट पर एक और बार मारते हुए, तुम अपने दिमाग में जो ख्याली पका रहे हो ना, ख्याली पुलाव जो पका रहे हो, तो भूल जाओ, मैं कुछ नहीं करने वाला। और दिमाग तुम्हारा कितना गंदा है लान वांग जी ने कहा, मेरा दिमाग गंदा है कि तुम्हारा? विंग, तुम मुझे अकेले में ले जाने की बात कर रहे थे। विंग ने कहा, वांग जी ने कहा, क्या मुझे किस कर रहे हो कि नहीं, कि मैं ही कर लूँ तुम्हें? ये कहकर वांग जी विंग के लिप्स की तरफ झुकने लगा। विंग ने कहा, रुको, मैं ही करता हूँ। ये कहकर विंग ने अपने दांत पीसे और वांग जी को घूर के देखा। वांग जी ने कहा, विंग प्यार से। विंग ने कहा, प्यार माय फुट। ये कहकर विंग ने अपने हाथ को वांग जी के गले में किया और उसके गले को झुकाया और वांग जी के चिक्स पर एक जल्दी से पैक किया और दूर हो गया। विंग का इतना किस वो सडन था कि वांग जी को फील ही नहीं हुआ कुछ। वांग जी ने विंग की तरफ देखते हुए कहा, ये क्या था? विंग ने कहा, किस था? तुमने किस करने के लिए बोला था, इसलिए मैंने किस कर दिया, अब मैं कुछ नहीं करने वाला। ये कहकर विंग अपने लिप्स को अपने हाथ से पोंछा। ये कहते हुए वांग जी ने कहा, मैं क्या तुम्हें डिस्गस्टिंग लगता हूँ? विंग ने भुनभुनाते हुए कहा, हाँ। तो विंग ने कहा, चलो जल्दी, मुझे जुकाम हो जाएगा। अच्छू। ये देखकर वांग जी ने कहा, विंग मुझे लगता है तुम्हें कुछ ज़्यादा ही सर्दी हो गई है। विंग ने कहा, हाँ तभी तो कह रहा हूँ, जल्दी।
जल्दी चलो। हाँ, ये सुनकर वांग जी ने कहा हाँ हाँ मैं चलो चलो ये कहकर वांग जी विंग को जल्दी जल्दी लेकर चेंजिंग रूम की तरफ लेके जाने लगा, जिस चेंजिंग रूम में अल्फा और ओमेगा के दोनों के ही चेंजिंग रूम थे और उसमें उन दोनों के ही लॉकर्स हुआ करते थे। वांग जी विंग को लेकर लॉकर रूम की तरफ गया और उसने कहा विंग तुम्हारा इसमें से कौन सा लॉकर है। हालांकि वांग जी को पता था कि विंग का इसमें कौन सा लॉकर है, फिर भी उसने अनजान पड़ते हुए पूछा। विंग ने कहा ये 24। वांग जी ने कहा मैं इसे खोल देता हूँ। विंग ने कहा नहीं, क्योंकि विंग के उसमें कुछ पर्सनल सामान भी थे इसीलिए। वांग जी ने कहा ओके ठीक है तुम खोलो। विंग ने कहा तुम मुझे उतारोगे भी तब ना। वांग जी ने कहा तुम खड़े हो भी पाओगे। विंग ने कहा हाँ मैं खड़ा हो जाऊंगा। ये सुनते ही वांग जी ने विंग को जमीन पर उतार दिया था बहुत धीरे से, पर जैसे ही विंग का पैर जमीन पर पड़ा और उसके शरीर का भार उस पैर पे पड़ा जिस पर उसे चोट लगी थी, तो विंग को बहुत तेज दर्द हुआ। विंग ने कहा थोड़ा। वांग जी ने विंग को फिर से ब्राइडल स्टाइल में उठा लिया और कहा मैंने कहा था ना तुम नहीं खड़े पाओगे। ये सुनकर विंग ने पाउट बना लिया। विंग को पाउट बनाता हुआ देखकर डिस्ट्रॉयर ने विंग के लिप्स को देखा। उन्हें तो मन कर रहा था वो अपने ओमेगा को किस ही कर ले, पर वैसे नहीं कर सकते थे ना, पर वो उसे देख जरूर सकते थे। उनका ओमेगा कितना क्यूट है। विंग ने अपने हाथ को बढ़ाया और अपने लॉकर के पासवर्ड को डाला और उसमें से कुछ स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म निकाले जो ब्लू और वाइट में थे। उस यूनिफॉर्म पे विंग का रोल नंबर भी लिखा हुआ था 24, जो उस लॉकर का नंबर भी था। विंग ने कहा मैंने निकाल लिया अपना ड्रेस। वांग जी ने कहा तो ठीक है चलो मैं तुम्हें चेंजिंग रूम की तरफ छोड़ देता हूँ। विंग ने कहा ये सुनकर वांग जी विंग को लेकर चेंजिंग रूम की तरफ ले गया और विंग को एक वॉशरूम में कमोड पर बैठा दिया और वो उसे देखने लगा। विंग ने कहा हाँ। वांग जी ने कहा चेंज करो। विंग ने कहा तुम्हारे सामने। वांग जी ने कहा हाँ। उसमें क्या हुआ है। विंग ने कहा यू लॉस्ट योर माइंड। वांग जी ने कहा अब इसमें क्या हो गया। विंग देखो अगर मैं यहाँ से गया और तुम्हें मेरी कोई ज़रूरत पड़ी तो तुम्हारे पैर में दर्द हुआ तो मैं तुम्हारा हेल्प करूँगा ना, मैं तुम्हें हेल्प कर सकता हूँ तुम्हारे कपड़ों को पहनाने में। ये कहकर वांग जी जैसे ही विंग के ड्रेस को छूने ही जा रहा था, उसके स्पोर्ट ड्रेस को, विंग ने वांग जी के हाथ पर एक हाथ मारा और कहा पागल हो गए हो, मैं तुम्हारे सामने कैसे ड्रेस चेंज कर सकता हूँ। वांग जी ने कहा कपड़े उतार कर। ये सुनकर विंग का तो पारा चढ़ गया था। विंग ने कहा नान वांग जी। वांग जी ने कहा हाँ। विंग ने कहा यहाँ। ये सुनकर वांग जी खुश हो गया। उसे लगा उसने बहुत अच्छा आइडिया विंग को दिया, इसी वजह से वांग जी विंग की तरफ खुशी खुशी आगे बढ़ा और वो अपने चेहरे को विंग की तरफ लेके गया और उसने कहा क्या होगा विंग, मैंने अच्छा आइडिया दिया है ना। विंग ने कहा बहुत अच्छा आइडिया दिया। ये कहते ही विंग ने एक तमाचा खींच कर वांग जी के चेहरे पर दिया और वांग जी शक। वांग जी ने अपने गालों पर हाथ रख लिया और कहा विंग। विंग ने कहा बदतमीज अल्फा, तुम मुझे कपड़े उतारते हुए देखना चाहते थे क्या। वांग जी ने कहा नहीं मैं क्या बोलूं। विंग ने कहा यू बास्टर्ड, यू रास्कल, यू जर्क। वांग जी ने कहा ऐसा भी क्या कह दिया मैंने तो कहा तुम अपना ड्रेस चेंज कर सकते हो मेरे सामने, मैं तुम्हारी हेल्प कर देता ना, तुम्हें पैरों में चोट लगी थी विंग इसीलिए। वैसे भी क्या फर्क पड़ता है विंग, मैं तुम्हारा अल्फा हूँ और तुम मेरे ओमेगा हो, तुम मेरे सामने चेंज कर ही सकते हो। जो सुनते ही विंग का और भी ज़्यादा पारा चढ़ गया। उसने कहा तुम्हारा ओमेगा। ये कहते ही विंग खड़ा हुआ गुस्से में, उसके पैरों में चोट लगी थी। विंग इतना ज़्यादा गुस्सा हो गया था कि उसे पता ही नहीं चला कि वो उसी पैर पे खड़ा है जिस पैर पे उसे चोट लगी है। विंग ने कहा तुम्हारा ओमेगा। हाँ तुम्हारा ओमेगा, ये तुमने कैसे कहा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ये कहने की। ये कहते ही विंग ने वांग जी के गाल पे एक और जोर का तमाचा मारा, जिसे वांग जी के दोनों गालों पर विंग के 5 उंगलियों के निशान छप गए थे और वांग जी ने अपने दोनों गालों पर अपने हाथ को रख लिया था। उसे समझ में नहीं आया मैंने क्या इसमें गलत कह दिया, विंग तो मेरा ही ओमेगा है। विंग ने कहा गेट आउट। वांग जी इतना शौक था कि विंग के कहने पर वो बाहर चला गया अपने धीमे धीमे कदमों पर। डिस्ट्रॉयर सोच रहे थे मैंने ऐसा क्या गलत कह दिया। विंग ने कहा जल्दी जाओ। ये कहकर विंग ने वांग जी के बैक पर एक जोर का लात मारा, उसी पैर से जिस पैर पे विंग का एंकल मुड़ गया था और वांग जी सीधे उस वॉशरूम के बाहर धड़ाम से गिरा। और फिर विंग ने धड़ाम से दरवाज़ा बंद किया, जिसे एक जोर की आवाज़ आई दरवाज़ा बंद करने की। और विंग ने कहा अपने पैर को पकड़ कर आओ जाओ दर्द हो रहा है
मुझे दर्द हो रहा है। ओह माय गॉड, ये कमीना अल्फा, ये कैसा अल्फा है? ये मुझे ड्रेस चेंज करते हुए देखना चाहता था। यू बास्टर्ड रास्कल, यू लान वांग जी, अगर तुम मुझे मिले ना, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। ये कहते हुए विंग वांग जी को गालियां दे रहा था, वो भी बहुत गंदी वाली, जो उस वॉशरूम के बाहर थका रही थी। तो लान वांग जी अपने दोनों गालों को पकड़ते हुए उस चेंजिंग रूम के बाहर गए। उन्होंने अपने ड्रेस भी चेंज नहीं किया था क्योंकि उन्हें लात पड़ गई थी लाइफ से, और इसीलिए वो शॉक है। वो उस चेंजिंग रूम के बाहर गए, तो जैसे ही उन्होंने उस चेंजिंग रूम का गेट खोला तो उन्होंने अपने सामने डेजी को देखा, जो पॉसेसर अपने हाथों को क्रॉस कर डिस्ट्रॉयर लान वांग जी को देख रही थी हंसते हुए। पॉसेसर ने कहा, क्या हुआ डिस्ट्रॉयर, कुछ हुआ क्या? डिस्ट्रॉयर लान वांग जी ने अपने चेहरे से अपने दोनों हाथों को हटा लिया और कहा, कुछ नहीं हुआ है। डेजी ने कहा, क्यों, कैसे नहीं हुआ? ओह माय गॉड, ये आपके चेहरे पर ये 5 उंगलियों के निशान कैसे, वो भी दोनों गालों पर? लगता है लाइफ के हाथों से आपको जोर का तमाचा पड़ा है। वैसे पढ़ना भी चाहिए, वैसे गलती तो आपकी ही थी। आप किसी ओमेगा से कहो कि वो आपके सामने ड्रेस चेंज करें तो तमाचा तो पड़ेगा ही आपको। वांग जी ने कहा मनी मन, क्या मैंने गलत कहा? टीसी ने कहा, हाँ आपने गलत ही कहा। वांग जी ने कहा, मेरे दिमाग को पढ़ना बंद कीजिए। ये कहकर डिस्ट्रॉयर लान वांग जी ने बॉसू सरन को ब्लॉक कर दिया था अपने दिमाग को पढ़ने से। बॉसू सरन ने कहा, हाँ मैं आपके अंदर नहीं झाँकूंगी, और वैसे भी आप कौन सा लाइफ के अंदर झाँक सकती हो, आप तो उनके दिमाग को पढ़ भी नहीं सकते, है ना? देखिए ना, मार्शल लैन कुरैन उन्हें उनके दिमाग को पढ़ सकते हैं, मैं पढ़ सकती हूँ, पर आप नहीं पढ़ सकते। क्या कमाल की बात है ना? ये सुनकर वांग जी के हाथ की मुट्ठियाँ बंद गई थी। हाँ, डिस्ट्रॉयर लान वांग जी विंग के दिमाग को नहीं पढ़ सकते। विंग क्या सोचता है वो नहीं पढ़ सकते, या कह लो वो नहीं सुन सकते। इसी वजह से वांग जी को इससे फ्रस्ट्रेशन भी होता है। और जिस बात का ताना बॉस सरन डिस्ट्रॉयर लान वांग जी को मार रही थी, बॉस सरन ने कहा, वैसे लगता है लाइफ ने बहुत जोर का तमाचा आपको मारा है, लाइफ में बहुत ज़्यादा दम है उनके हाथों में, तभी तो इतना लाल हो गया आपका गाल। ये सुनकर वांग जी ने अपने हाथ को अपने पॉकेट में डालते हुए कहा, आप यहाँ क्यों हैं? डेजी ने कहा, मैं इसलिए हूँ क्योंकि मैं आपके गाल पे ये तमाचा पड़ते हुए देखना चाहती थी। वांग जी ने कहा, तो आप जानती हैं, आपने देखा? डेजी ने कहा, ऑफ कोर्स देखा मैंने। ये कहकर डेजी ने एक स्मिर्क किया। डिस्ट्रॉयर लान वांग जी ने कहा, आप मुझे बता क्यों नहीं देती? डेजी ने कहा, मुझे आपको क्या बताना है डिस्ट्रॉयर? ये कहकर बॉस सरन ने एक स्माइल की, जो स्माइल देकर डिस्ट्रॉयर लान वांग जी ने कहा, जो आप जानती हैं लॉर्ड। डेजी ने कहा, जो आप जानना चाहते हैं वो मैं आपको नहीं बता सकती डिस्ट्रॉयर। वांग जी ने कहा, क्यों? डेजी ने कहा, रीज़न आप खुद जानते हैं इसका। वांग जी ने कहा, भविष्य में आपके बताने से क्या बदल जाएगा? बॉस सरन ने कहा, वो बदल जाएगा जो होने वाला है। ये सुनकर वांग जी ने बॉस सरन की आंखों में देखा। बॉस सरन ने कहा, हाँ, भविष्य में वो बदल जाएगा जो होने वाला है। वो 0.0001% में से जो 1% चांस है वो हमारे हाथों से निकल जाएगा किसी रेत की तरह, जिसे हम चाह के भी समेट नहीं पाएंगे, क्योंकि वो हमारे हाथों से फिसल जाएगा। अगर हमने समेटने की कोशिश भी की तो, हमें कोई भी छड़काने की तो, आप जानते हैं वो 1% क्या है? वांग जी ने बॉस सरन की आंखों में देखते हुए कहा, विंग। ये सुनकर बॉस सरन ने अपनी नज़र उठाई और डिस्ट्रॉयर लान वांग जी की तरफ देखा उनकी आंखों में और कहा, हाँ, लाइफ। दूसरी तरफ एडना हाई के आर्ट्स बिल्डिंग के एक टॉयलेट में, ओ कितनी गंदी बदबू आ रही है, बेंचिंग, तुमने फिर से वॉमिट किया। सिजोई, हाँ बोलना बंद करो। ओ, सिजोई ने कहा, यार वेंचिंग, तुम तो टॉयलेट साफ करने की जगह वॉमिट किए जा रही है, टॉयलेट साफ किए जा रही है, वॉमिट किए जा रही है, गंदा लग रहा है। वेंचिंग ने चिल्लाते हुए पीछे देखकर सिजोई से कहा, तो मुझे अच्छा लग रहा है क्या? ये बदबू कितनी गंदी है, मुझे लोगों के छी बॉडी साफ करनी पड़ी है, मैंने आज तक ऐसा काम नहीं किया। तभी मैंने एक वाइपर जो उसने लिया था उसे नीचे गिराते हुए कहा,
तो मुझे अच्छा लगता है क्या? मैं रोज रोज ये साफ करती फिरती हूँ क्या? तुम ही अकेली नहीं हो यहाँ जो टॉयलेट साफ कर रही हो। उस वॉशरूम में लिटरली अहरा गैंग और रिडनोवा गैंग के सभी मेंबर्स थे जो आपस में लड़ भिड़ रहे थे और वेंचिंग लगातार वॉमिट किए जा रही थी, एक कॉमोड को पकड़कर उसमें अपना मुंह डालकर। फिलहाल यहाँ डेविल गैंग नहीं था क्योंकि वो भी तो टॉयलेट ही साफ कर रहा होगा ना किसी अलग बिल्डिंग में, क्योंकि पनिशमेंट तो सभी को मिली थी तो सब बराबर अपना टॉयलेट साफ करेंगे अलग अलग कोना पकड़कर। पर हाँ, डेविल गैंग को बस ये एडवांटेज था कि उन्हें बस बिजनेस क्लास का टॉयलेट साफ करना है, पर यहाँ तो रेडनोवा गैंग और एरा गैंग को पूरे कॉलेज के ही टॉयलेट्स को साफ करना था, वो भी पिछले एक हफ्ते तक जो मार पिटाई जो उन्होंने की थी। और साथ ही प्रोफेसर से झूठ बोला था कि उनके पैरों में चोट लगी है, इसी वजह से पनिशमेंट थोड़ा डबल भी हो गया था। वेंचिंग ने कहा, अब मैं छोड़ूंगी नहीं उस लानवांग जी को, उसकी वजह से मुझे टॉयलेट साफ करना पड़ रहा है। ये कहकर वेंचिंग ने फिर वॉमिट किया। मैंने कहा, वेंचिंग वॉमिट करना बंद करो, अब मुझे भी वॉमिट हो जाएगा, कितना गंदा है। वेंचिंग ने मैम को देखते हुए कहा, शट अप मैम, एक तो मुझे इतना गंदा लग रहा है। मैंने कहा, ये सब उस लानवांग जी की वजह से हुआ है, बस उसी की वजह से हुआ है, हम सबको टॉयलेट साफ करना पड़ा है। वेंचिंग ने कहा, हमें उससे बदला लेना पड़ेगा। मैंने कहा, हाँ तुमने सही कहा, हमें बदला लेना पड़ेगा। ये कहकर वेंचिंग उठी और उसने अपना मुंह साफ किया टैप वाटर से। उसने कहा, हाँ हम उस लानवांग जी से बदला लेंगे और इस डेविल गैंग को तो छोड़ेंगे नहीं, पानी सर से ऊपर जा चुका है, डील करते हैं। ये देखकर सुजोई ने कहा, डील? ये कहते ही सुजोई वेंचिंग पास चला गया और उसने कहा, तुम इस बुक फॉर्म से डील करोगी? वेंचिंग सीरियसली? वेंचिंग ने कहा, यस हम करेंगे। मैंने अपने आईब्रोज रेज करते हुए कहा, बुक फॉर्म किसे कहा? प्रिंसिपल के चमचे। सुजोई ने कहा, यू? ये कहकर सुजोई मैं तो बढ़ने ही वाला था कि वेंचिंग ने सुजोई को रोक लिया और कहा, सुजोई रुको, हमें एक दूसरे से लड़ना नहीं चाहिए, हमें तो इस वक्त प्लान करना चाहिए। मैंने कहा, प्लान? जेनी ने कहा, प्लान? कैसा प्लान? गाइस हम सब प्लान करने वाले, वाओ मजा आएगा। ये सुनकर सभी ने जेनी की तरफ देखा और कहा, तुम चुप रहोगी? लुकस ने कहा, अब मजा आने वाला है। डेविल गैंग तो गई। रेने ने कहा, ऑफ कोर्स गई, आखिर दो ग्रुप्स एक साथ जो डेविल गैंग से भिड़ने वाले हैं, डेविल गैंग तो गई। मैंने कहा, शट अप रेने, पहले प्लान तो सुन लेने दो। वेंचिंग ने कहा, ठीक है सुनो मेरी बात को, हम दोनों पहले डेविल गैंग को फंसाते हैं। मैंने कहा, डेविल गैंग को? वेंचिंग ने कहा, डेविल गैंग को तो फंसाना है ना। मैंने कहा, ओ हाँ सही कहा। जेनी ने मैं को देखते हुए कहा, क्या तुम भूल गई थी, तुम कैसे लीडर हो यार? मैंने घूर के जेनी को देखा। वेंचिंग ने कहा, मेरी बात को सुनो, पहले हम डेविल गैंग को फंसाते हैं, उस यालनी को मजा चखाते हैं, हम दिखाते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। मैंने कहा, पॉइंट पे आओ वेंचिंग, भाषण देना बंद करो। वेंचिंग ने कहा, हाँ सच में, ठीक है तो मैं पॉइंट पे आती हूँ। हम पहले यालनी को और उसके पूरे ग्रुप को पनिशमेंट दिलवाते हैं, वो भी बुरी वाले, जिस तरह उसने हमें इतनी बुरी पनिशमेंट दिलवाई ना, बिल्कुल उसी तरह। पर हम यालनी से पहले उस लानवांग जी को अपने रास्ते से हटाते हैं, ठीक है? उस लानवांग जी को हमें कॉलेज से निकलवाना है। मैंने कहा, कॉलेज से? रेने ने कहा, कॉलेज से? लुकस ने कहा, ये कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा? वेंचिंग ने कहा, कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा। जूही ने कहा, नहीं वेंचिंग कुछ ज़्यादा हो रहा है। वेंचिंग ने कहा, कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा, वो लानवांग जी उसने मुझे मेरे पैर पे मारा, तो ज़ोर से लगी थी मुझे, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, मैं उसे कॉलेज से निकलवा के रहूँगी। और फिर हम दोनों आपस में कंपटीशन करेंगे कि कौन विंग को पहले इम्प्रेस करेगा, ठीक है? और विंग किसे इम्प्रेस होता है, अगर विंग जिसे इम्प्रेस हो गया दूसरा आदमी उसे सपोर्ट करेगा। मैंने कहा, डील फाइनल, ये बेस्ट आइडिया है, पर देखना विंग तो उससे इम्प्रेस होगा। वेंचिंग ने कहा, हाथ मिलाते हुए, देखते हैं, पहले हमें उस लानवांग जी को अपने रास्ते से हटाना है। जूही ने कहा, बेस्ट आइडिया। जेनी ने कहा, देखते हैं क्या होता है, डिस्ट्रॉयर कॉलेज से निकाले जाते हैं या नहीं, या फिर हम ही फंस जाते हैं। ये कहकर जेनी ने एक स्माइल की। ये सुनकर सभी ने घूर कर जेनी की तरफ देखा। जेनी ने कहा, क्या? वेंचिंग ने कहा, जेनी तुम ये मनहूस बातें मत बोला करो, तुम जो बोलती हो ना सच हो जाता है। जेनी ने कहा, ऐसा भी क्या कह दिया मैंने? जूही ने कहा, छोड़ो इसे। हाँ लीडर वेंचिंग, आप जाइए मिशन पर,
हम ये टॉयलेट पूरा साफ कर लेंगे। रेने ने कहा हाँ मैम तुम जाओ, हम भी पूरा टॉयलेट साफ कर लेंगे, सिर्फ आपके लिए, आपके लव के लिए, आपको ये मिशन जीतना ही होगा। मैम ने कहा हाँ हम ये मिशन जीत के रहेंगे और उस लानवांग जी को इस कॉलेज से तो निकलवा के रहेंगे। ये कहकर मैम वहाँ से जाने लगी। उस टॉयलेट के गेट से बच्चे ने उसके हाथ के पकड़ते हुए कहा, हे मैम क्या कर रही हो? वहाँ से जाओगी तो कैमरा में तुम आ जाओगी, यहाँ से नहीं, विंडो से चलते हैं, कॉलेज के पीछे की तरफ कोई कैमरा नहीं है। ये सुनकर मैंने कहा ओह माय गॉड मैं तो बची गई। वैसे तुम्हारी इस बुली करने की आदत ने तो हमें फायदा दिलवा ही दिया, आखिरकार कैमरे से जो हम बच गए। सो गुड वेंचिंग, तुम्हें तो इस कॉलेज के सभी सीसीटीवी कैमरास पता ही होंगे कहाँ है। सो लेट्स गो, विंडो से चलते हैं। वेंचिंग ने कहा ये तारीफ थी या इंसल्ट थी? मैंने जाते हुए विंडो की तरफ कहा कुछ भी समझ लो। ये सुनकर वेंचिंग ने अपने आइज को रोल किया और वो मैं के पीछे जाने लगी, पर उसने पीछे मुड़ कर देखा तो सिजोई और जेनी ने वेंचिंग को बेस्ट ऑफ लक कहा। कुछ देर के बाद वेंचिंग और मैम्या जो थी एक सीसीटीवी रूम में थी, जहाँ पर उनके सामने ढेर सारे स्क्रीन्स थे और उस स्क्रीन पे ढेर सारे वीडियोस चल रहे थे। जहाँ पर मैम्या ने कहा लानवांग जी मुझे लानवांग जी दिख नहीं रहा है। वेंचिंग ने कहा मुझे भी नहीं दिख रहा है। तभी मैम्या ने कहा वो पूरा एक सेकंड, ये तो इसी गैलरी का, अरे ये तो वो बगल वाला चेंजिंग रूम है, मतलब हमारा चेंजिंग रूम है, उसके गेट पे ये क्या करा है? ये कहते हुए मैंने ध्यान से उस स्क्रीन को देखा और कहा उसके साथ कौन है? उस लानवांग जी के साथ। बच्चिंग ने अपने चश्मे को सही करते हुए कहा उस टीवी पे देखकर ये तो डेजी है, उस डेविल गैंग की मेंबर, उससे बात कर रही है। एक सेकंड देखो दूसरा। ये कहकर वेंचिंग जो है धीरे से उठी उस चेयर से। मैंने कहा ये तुम क्या कर रही हो वेंचिंग ने पीछे मुड़कर कहा वो बगल में ही है। ये कहकर वेंचिंग जो है उस सीसीटीवी कैमरे के खिड़की से देखने लगी। वो जो खिड़की थी उसका जो कांच था वो पूरा, बाहर से देखने पर ब्लैक लगेगा पर अंदर से देखने पर पूरा ही बाहर की चीजें बहुत क्लियर ही देखी जा सकती हैं। इसी वजह से तो वेंचिंग ने बहुत आराम से डेजी और वांग जी को बात करते हुए देखा। उसने कहा ये इसे मैं छोड़ूंगा नहीं, यू जॉर्क लानवांग जी। ये कहते हुए वेंचिंग जो है अपने हाथों की मुट्ठियां बनाकर जाने लगी वो दरवाजा खोल करके। मैंने वेंचिंग के हाथ को पकड़ लिया और उसे रोकते हुए कहा रुको वेंचिंग, तुम्हारे प्लान पे पानी फेर दोगी, शांत रहो। वेंचिंग ने कहा कूल डाउन ओह मुझे गुस्सा आ रहा है, कूल डाउन वेंचिंग कूल डाउन। तभी मैंने डेजी और डिस्ट्रॉयर लानवांग जी की बातों को सुनते हुए कहा वेंचिंग शांत रहो, उनकी बातों को मुझे सुनने दो। ये सुनकर वेंचिंग ने कहा देखो तो मैं भी क्या बातें कर रहे हैं ये दोनों, क्या कोई प्लानिंग कर रहे हैं हमारे खिलाफ फिर से? ये कहकर मैम्या और वेंचिंग जो है वांग जी और डेजी बातों को सुनने लगी। वेंचिंग ने कहा ये दोनों पागल हो गए हैं क्या? ये दोनों कैसी कैसी बातें कर रहे हैं? लाइफ डिस्ट्रॉयर ये क्या है? ये कौन कोड वर्ड में दोनों बात कर रहे हैं? मैंने कहा शांत रहो वेंचिंग, मुझे सुनने दो। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये डेजी उस लानवांग जी को डिस्ट्रॉयर क्यों बोल रही है? वेंचिंग ने कहा क्या पता पागल हो गई हो, सिर पे चोट जो लगी थी। ये सुनकर मैंने कहा वेंचिंग तरफ देखकर ये जोक था। वेंचिंग ने कहा नहीं तो। मैंने कहा यू टफर, ये डेजी फाइट कहाँ कर रही थी हमारे साथ? वेंचिंग ने कहा ओह अब मुझे याद आया, ये तो फाइट कर ही नहीं रही थी, ये तो देख रही थी ना। आई थिंक सो मुझे एक वो बेसबॉल बॉडी से भी मारना चाहिए था। मैंने कहा बातें करना बंद करो वेंचिंग, उसकी बातों को सुनने दो। पता नहीं कितना धीरे धीरे दोनों बात कर रहे हैं और ये गालियाँ कौन दे रहा है? वेंचिंग ने कहा गालियाँ क्या, बस तो मुझे भी आ रही, बहुत धीमी धीमी आ रही है, बस ये समझ में नहीं आ रहा ये गालियाँ देख कौन रहा है? बाउसर सरन ने डिस्ट्रॉयर लानवांग जी को देखते हुए कहा डिस्ट्रॉयर आपको जल्दी करना होगा। वांग जी ने कहा आपका क्या मतलब है? बाउसर सरन ने कहा मतलब साफ है जो आप जानते हैं। वांग जी ने कहा ये मेरे हाथ में नहीं। बाउसर सरन ने कहा सब आपके ही हाथ में है डिस्ट्रॉयर, अब हमारे कुछ हाथ में नहीं। वांग जी ने कहा पर आप मेरी मदद नहीं कर रही लॉर्ड। बाउसर सरन ने कहा हमने कोशिश की थी मदद करने की, पर ऐसा लगता है हमने आपकी मदद कर कर गलती कर दी, क्योंकि जो रास्ते हमने बनाए थे आप दोनों के लिए वो रास्ते अब कांटों से भर चुके हैं, जिस पे चलना अब
नामुमकिन है। वांग जी ने कहा, आपका मतलब क्या है? बॉस सरेन ने कहा, डिस्ट्रॉयर, हमने आपको और लाइफ को एक पास लाने के लिए बहुत सारी कोशिशें की। समय के साथ हमने छेड़खानी की है, जिस छेड़खानी का नतीजा है कि आप दोनों एक पास हैं। आप डिस्ट्रॉयर लाइफ से मिल पाए, आपको लाइफ से प्यार हुआ। ये सुनकर वांग जी ने कहा, तो ये आपकी वजह से था। बॉस सरेन ने कहा, तो आपको क्या लगता है डिस्ट्रॉयर, आपने तो पहले ही कह दिया था कि अगर आपको पता चला कि आपकी मेट कोई ह्यूमन हुआ तो आप तो उसे मार देंगे ना, पर आपको तो एक ह्यूमन से ही प्यार हुआ, या कहो मदर ऑफ अर्थ से प्यार हुआ। ये हमारी वजह से तो था, पर लगता है ये कर कर हमने गलती कर दी। वांग जी ने कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? विंग कहाँ है? ये सुनकर बॉस सरेन और वांग जी ने उस तरफ देखा तो वहाँ न्यू सिंह था। न्यू सिंह ने कहा, डेजी, विंग कहाँ है? तुमने कहा था कि विंग तुम्हारे पास है और उसे चोट लगी है। डेजी ने कहा, ओह न्यू सिंह, हाँ सही तो कहा था मैंने, विंग यही है। न्यू सिंह ने कहा, कहाँ? तभी जंक्शा आते हुए कहा, कहाँ है विंग? तुमने कहा था कि विंग को चोट लगी है। बॉस सरेन ने कहा, डेजी विंग कहाँ है? बॉस सरेन ने अपने मन में कहा, ये बच्चे कितनी बातें करते, कितना बोलते हैं, ये मुझे बोले दे तब ना, एक के बाद सवाल किए जा रहे मुझसे। बॉस सरेन ने अपने गुस्सा शांत किया और कहा, सीनियर वेंचिंग, विंग लॉकर रूम में वो अपनी ड्रेस चेंज कर रहा है। जंक्शा ने कहा, अच्छा तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? डेजी ने कहा, वो अपने कपड़े बदला है तो मैं अंदर क्या करूँगी? जंक्शा ने कहा, हाँ सही कहा। ये कहकर जंक्शा वहाँ जाने लगा। याली ने जंक्शा के कॉलर को पकड़ते हुए कहा, खींचकर, जंक्शा तुमने उसकी बातों को सुना नहीं, वो कपड़े बदलना है, तुम नहीं जा सकते, हमारे पास है। जंक्शा ने कहा, ओ आई एम सॉरी। न्यू सिंह ने कहा, मैं उसे लेकर आता हूँ। ये कहकर न्यू सिंह लॉकर रूम की तरफ चला गया था और कुछ देर बाद न्यू सिंह विंग को लेकर आया। विंग ने एक स्पोर्ट्स ड्रेस पहना था जिसकी टी शर्ट वाइट कलर की थी और उसके ट्राउजर्स जो थे वो ब्लू कलर के थे। विंग ने गुस्से में वांग जी को देखा। वांग जी जो अब तक सीरियस था, उसने विंग को देखकर एक स्माइल की। वांग जी को देखकर विंग का पारा चढ़ गया था। विंग ने जो न्यू सिंह के कंधे पर अपने हाथ को डाला हुआ था और उसने अपने एक पैर को ऊपर किया हुआ था, उसने वांग जी को जैसे ही देखा ना, उसका पारा चढ़ गया और उसने न्यू सिंह के गले में से अपना हाथ हटाया और वो वांग जी की तरफ किया गुस्से में और उसने कहा, यू बास्टर्ड, यू रास्कल लॉर्ड वांग जी। ये कहते हुए विंग ने वांग जी को एक जोर का पंच मारा उसके नोज पर। वांग जी ने अपने नाक को पकड़ लिया और उसने कहा, आउच 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 विंग, मुझे लगी। ये देखकर वांग जी ने कहा, आउच, ये जोर की लगी, ये मस्त था यार। विंग, एक और पंच। विंग ने कहा अपने हाथ को मसलते हुए, अच्छा हुआ लगी। और ये था मुझे मेरा ओमेगा कहने के लिए सबके सामने। ये कहकर विंग ने एक और पंच वांग जी को मारा। वांग जी के नाक से तो ब्लीडिंग होने लगी थी। ये देखकर बॉस सरेन ने एक स्माइल की और वांग जी ने कहा, विंग तुम इसके लिए मुझे पहले ही मार चुके हो। विंग ने कहा, अभी मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ था, अब मुझे अच्छा लग रहा है। पर ये कहते विंग ने कहा, दर्द हो रहा है। याली ने विंग को पकड़ते हुए कहा, विंग उसे मारना बंद करो, तुमने उसे क्यों मारा? विंग ने कहा, सीजे इसने मुझे सबके सामने मेरा ओमेगा का इसकी हिम्मत भी कैसे हुई? मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। सीजे मुझे छोड़ो, मुझे क्या कर रही हो सीजे? का याली ने कहा, विंग शांत हो जाओ, छोड़ दो विंग, तो छोड़ दो। विंग ने कहा, नहीं इसे नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर विंग अपने हाथ पैर मार रहा था वांग जी को पकड़ने के लिए, पर उसके पैर में भी दर्द हो रहा था। विंग चिल्लाया जा रहा था कि मेरे पैर में दर्द हो रहा, और वांग जी को उल्टा यहाँ पे गाली दे जा रहा था और वांग जी को मारने की कोशिश कर रहा था। याली ने विंग को पकड़ रखा था। याली ने कहा, विंग रुको, चलो यहाँ से। वांग जी तुम्हें लगी तो नहीं? ये कहकर जंक्शा ने वांग जी से कहा। वांग जी ने कहा, मैं ठीक हूँ। याली ने कहा, जंक्शा वहाँ क्या कर रहे हो? चलो विंग को लेकर यहाँ से, वरना विंग वांग जी को मार डालेगा। वांग जी वैसे तुम ठीक हो? वांग जी ने कहा, हाँ सीधे मैं ठीक हूँ। ये कहकर वांग जी ने विंग को देखा जिसकी नाक पूरी रेड थी, पूरा फेस रेड था और वो गुस्सा था वांग जी के ऊपर और वो गुस्से में ही वांग जी को घूर के देख रहा था। न्यू सिंह ने कहा, विंग तुम तो बहुत तेज निकले यार, तुम तो बिल्कुल अपने भाई बहनों की तरह हो। ये सुनते ही जंक्शा ने कहा, क्या कहा तुमने? न्यू सिंह ने कहा, कुछ नहीं। जंक्शा ने कहा, बेटर। ये कहकर जंक्शा ने विंग को ब्राइडल स्टाइल में उठा लिया और कहा,
विंग चलो यहाँ से, तुम्हारे पैर में चोट लगी है ना, डेजी ने मुझे बताया सब कुछ। विंग ने कहा नहीं, कहा मुझे उतारो, मैं लाल मांग जी को छोड़ूंगा नहीं, मैं इसे पीट डालूंगा, मेरा पसंद है ना, मैं इसे घर में आने नहीं दूंगा, लाल मांग जी तुम घर में आया ना देख लेना, मैं तुम्हें मार डालूंगा। विंग ये इतनी चिल्ला कर बोल रहा था कि उस पूरे कॉरिडोर में विंग की चिल्लाने की आवाज गूंज रही थी। और यहाँ डिस्ट्रॉयर शॉकिंगली विंग को देख रहे थे, उन्होंने अभी भी अपने नाक को पकड़ा हुआ था। बेचारे डिस्ट्रॉयर के तो दोनों गाल पे विंग के तमाचे के निशान थे और अब उनके नाक से भी ब्लीडिंग हो रही थी, जो देखकर बॉसो सरन हंसे जा रही थी। बॉसो सरन ने डिस्ट्रॉयर को देखते हुए कहा, डिस्ट्रॉयर मुझे लगता है मुझे भी चलना ही चाहिए। ये कहकर बॉसो सरन जो है जंगशा यालनी और न्यूजिंग के पीछे जाने लगे, जो विंग को लेके जा रहे थे। जो विंग गुस्से में अभी भी वांग जी को घूर के देख रहा था और अब बस वहाँ उस कॉरिडोर में बस डिस्ट्रॉयर लान वांग जी खड़े थे, उस कॉरिडोर के बीचों बीच। और ये सब नज़ारा यहाँ पर जो हुआ वो सब यानी और मैंने भी देखा। वंचिंग ने कहा, ओ माय गॉड, मेरा ओमेगा कितना क्यूट है, उसने मेरा पूरा बदला मेरे दुश्मन से ले लिया, मैं उसके पास जा रही हूँ, मुझे उसे हक करना है। और देखो ना वो कितना क्यूट लग रहा है स्पोर्ट्स ड्रेस में, वो जब भी स्पोर्ट्स ड्रेस पहनता है ना यार, वो कितना क्यूट लगता है। मैंने वंचिंग के हाथ को पकड़ते हुए कहा, वंचिंग रुको, अभी हमें लान वांग जी की फुटेज ढूंढना है ना। वंचिंग ने कहा, हाँ याद आ गया, चलो। जैसे ही मैं और वंचिंग वहाँ से उठकर जाने लगी थी उस CCTV फुटेज की तरफ की, उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी, बहुत कोल्ड, वहीं रुको। ये आवाज़ सुनकर वंचिंग और मैं फ्रीज हो गई। उनकी आंखों में डर दिखाई दे रहा था और उन्होंने अपनी सांसें तक रोक ली थी। उन्होंने अपने हाथ खड़े कर लिए थे हवा में, जैसे कि उनकी चोरी पकड़ी गई। मैंने कहा, उसने हमें पकड़ लिया। वंचिंग ने कहा, मुझे भी यही लगता है। ये कहते ही वंचिंग और मैं जो है पीछे पलट गई उस कांच की खिड़की की तरफ, तो वहाँ वो दोनों देख सकती थी वांग जी को उस पूरे कॉरिडोर में खड़ा हुआ, पर वांग जी का फेस उनकी तरफ नहीं था, उसका फेस जो था सामने की तरफ था। वांग जी ने कहा, वहीं रुको, मैंने कहा ना। वंचिंग ने कहा, मैं खड़ी तो हूँ, पर मैं कहाँ हिल रही हूँ। मैंने कहा, पर तुम उधर क्यों देख रहे हो, अंधे हो गए हो क्या, हम तो यहाँ हैं। ये सुनकर वंचिंग ने घूर कर मैं तरफ देखा और कहा, तुम्हें इस वक्त भी ये बोलना ज़रूरी है, वो मैं प्रिंसिपल के पास लेके जाएगा। मैंने कहा, सॉरी लान वांग जी, पर हमें छोड़ दो, हमें यहाँ जानबूझ के नहीं आए थे, हमें तो यहाँ प्रोफेसर लान ने भेजे थे यहाँ। पर तभी मैं कोई का और आवाज़ सुनाई दी वांग जी को, जो उसकी तरफ देखकर नहीं बोल रहा था। वांग जी ने कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें देख नहीं पाऊँगा, तुम्हें पहचान नहीं पाऊँगा कि तुम हर वक्त मेरे ओमेगा के साथ रहते हो। मैंने कहा, ये सच में अंधा हो गया है, देखो तो मुझे अब लगता है बहरा भी हो गया, ये हमारे सवालों को जवाब नहीं दे रहा है, वो तो सामने की तरफ देख रहा है, इसकी आँखें खराब हो गई। वंचिंग ने अपने हाथ को नीचे करते हुए कहा, एक सेकंड, ये हमारी आवाज़ सुन कैसे सकता है, मैं तो भूल ही गई थी। मैंने कहा अपने हाथ को नीचे करते हुए, क्या। वंचिंग ने कहा, मेरा मतलब है CCTV रूम तो साउंड प्रूफ है ना, तो ये बात किससे कर रहा है। ये कहकर वंचिंग ने वांग जी को देखा, जो उसकी तरफ देख ही नहीं रहा था। मैंने कहा, व्हाट, और उसने भी वांग जी की तरफ देखा। वांग जी ने कहा, तुम्हें लगता है तुम सबकी नज़रों से बच गए तो मेरे नज़रों से भी बच जाओगे। ये कहकर वांग जी सट्टे से गया और उसने किसी का गला पकड़ लिया और उसे दीवार में पिन कर दिया, उसी दीवार पे जिस दीवार के पीछे वंचिंग और मैं थी। वांग जी ने उस पर्सन को इतना ज़ोर से उस दीवार में पिन किया था कि वो दीवार क्रैक हो गई थी। इतना ज़ोर से वांग जी ने उस आदमी के गले को दबाया था और एक ज़ोर सा फोर्स लगा था उस दीवार पे कि पूरी बिल्डिंग जैसे हिल गई थी और मैं वंचिंग भी लड़खड़ा गई थी। वंचिंग और मैंने ये देखा और वो शॉक, और जो उन्होंने देखा वो देखकर तो वो डबल शॉक। मैंने कहा, रायन। यली ने कहा, रायन। वांग जी ने कहा, रायन, तुम्हें लगता है मैं तुम्हें पहचान नहीं पाऊंगा। रायन ने मुस्कुराते हुए कहा, तो आप मुझे पहचान गए थे। वांग जी ने कहा, कैसे नहीं पहचानता, मैं तो उसी वक्त तुम्हें पहचान गया था जब मैंने तुम्हारे ये पंख देखे थे मेरे ओमेगा के कमरे में, और मैं ये भी समझ गया था कि तुम कोई भी गॉड नहीं हो। रायन ने वांग जी की आंखों में देखकर कहा, डिस्ट्रॉयर, मेरा ओमेगा, कमाल की बात है ना, करोड़ों साल के बाद ये मेरा ओमेगा मैं सुन रहा हूँ, वो भी आपके मुँह से। आपको याद भी है कि आपका कोई ओमेगा है जो आपका मेट है।
जिसे आपकी ज़रूरत है? नहीं, या मैं कहूँ आपकी ज़रूरत थी और उस वक्त आप नहीं थे। आप क्या लेने आए हैं आप लाइफ से? ये कहकर रायन जो हंस रहा था उसने अपना फेस सीरियस लिया और उसकी आंखें ठंडी हो गई थी और वो वांग जी को घूर के देख रहा था। वांग जी ने कहा, उसका पीछा करना बंद करो, उसके लिए मैं हूँ, उसका अल्फा है उसके लिए, उसे सेव करने के लिए। वेंचिंग ने कहा, हो 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 माय गॉड, ये क्या है? मैं वेंचिंग ने मैं के कंधे पे मारते हुए कहा, जो खुद शॉक थी, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी, उसके आंखें से लग रहा था जैसे बाहर ही निकल आएंगे। वेंचिंग ने कहा, वो देखो, ये कहकर वेंचिंग ने रायन के पंखों पर पॉइंट किया और कहा, वो देखो, तुम्हें पंख दिखाई दे रहे हैं, वो वाइट और ब्लू कलर के पंख। ये रायन क्या है? क्या ये मैंने तो किताबों में ऐसा देखा था कि एंजल के पंख होते हैं ऐसे। क्या ये रायन क्या कॉस्ट्यूम खेला है? पर ये तो इनविजिबल था। हाँ, क्या ये? ओह माय गॉड, ये एंजल है। नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं सपना दे रही हूँ। वेंचिंग, ये कह के वेंचिंग ने अपने गालों पर मारना शुरू किया, थप कर। वेंचिंग, होश में, तुम सपना देख रही हो कि तुमने जिसे पीटा था उसका सर फोड़ा था, वो एक एंजल है। मैंने कहा, वो छोड़ो, ये लालवांग जी क्या है? ये लालवांग जी क्या है? क्या? ओह माय गॉड, ये कौन है? वेंचिंग ने कहा, वो सब छोड़ो, उससे भी बड़ा सवाल है, ये लालवांग जी क्या है? ये इंसान भी है या नहीं? वेंचिंग और मैमा की तो हालत ही खराब हो गई थी डिस्ट्रॉयर और रायन की आइडेंटिटी जानकर कि वो दोनों ह्यूमंस है ही नहीं। इसी वजह से तो वो सभी कांप रही थी। इतना बड़ा राज जानने के बाद रायन ने एक स्मृति किया। वांग जी ने कहा, तुमने सुना मेरी बात? तुमसे क्या कह रहा हूँ? मैंने कहा, मेरे ओमेगा का पीछा करना बंद करो, विंग का पीछा करना बंद करो। रायन ने कहा, मैं लाइफ का पीछा करना बंद करूं? तब कहाँ थे आप जब लाइफ मर रही थी? करोड़ों साल से वो मर रही थी, पिछले अपने 6 जन्मों में वो मर चुके हैं और आप अब आए उन्हें बचाने। अब आपको याद आ रहा है कि आप उनके मेट थे? हाँ, आपको अब याद आ रहा है कि आप उनके मेट थे? आपका कोई ओमेगा है? अचानक से ये आपका प्यार छलक पड़ा, क्यों? तब कहाँ थे आप जब आपकी उनको ज़रूरत थी? आप नहीं थे, अब थे ही नहीं, आपको अपना ओमेगा नहीं चाहिए था, तो आप अब क्यों आए हैं? आपकी वजह से डिस्ट्रॉयर, आपकी वजह से लाइफ मारी गई। हर बार वो मारी गई और इस बार भी अगर लाइफ को कुछ हुआ ना, इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप होंगे डिस्ट्रॉयर लालवांग जी, आप होंगे। ये सुनकर वांग जी के हाथ जो थे रायन के ऊपर कस गए थे और डिस्ट्रॉयर के फेरोमोन्स उस पूरे कॉरिडोर में फिल हो गए थे। वो घूर कर रायन को देख रहे थे और रायन भी घूर कर डिस्ट्रॉयर लालवांग जी को देख रहा था। वो दोनों ही गुस्से में थे। वांग जी ने अपने दांत पीस कर कहा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ये कहने की? रायन ने कहा, जो मैंने कहा है वो सच्ची तो है ना? आपको क्यों सच सुनना बर्दाश्त नहीं हुआ? गुस्सा आ रहा है मेरे ऊपर? हाँ, आप मुझे मारना चाहते हैं, पर मुझे मारकर क्या होगा? असलियत को तो आप छुटला नहीं सकते ना। जो असलियत यही है कि लाइफ हर बार आपकी वजह से मार गई। डिस्ट्रॉयर लालवांग जी, डिस्ट्रॉयर, ये आप क्या कर रहे हैं? ये सुनते ही रायन और वांग जी ने गुस्से में उस तरफ देखा तो वहाँ प्रिंसिपल कुरान आ रहे थे और वो खड़े थे। उनके पीछे लैंसी चैन थे और उनके पीछे ब्लूम फेरी मिस्टर जिंग थे। वांग जी ने गुस्से में कहा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे इंटरप्ट करने की? लायन कुरान ने कहा, डिस्ट्रॉयर लालवांग जी, आप किसी स्टूडेंट को इस तरह मार नहीं सकते। ये कहते ही लायन कुरान की नज़र जो है रायन पर गई और उसने रायन के पंख देखे। वो पंख दूध के जैसे सफ़ेद थे, नीले आसमान की तरह नीले भी थे। ये देखकर लायन कुरान की आंखें फटी की फटी रह गई और उनके पैरों तले थे जैसे ज़मीन ही खिसक गई। उसने रायन को देखा जो बहुत गुस्से में था और वो उसे ही देख रहा था। रायन ने कहा, एंजल कुरान, तुम्हें देखकर यहाँ अच्छा लगा, पर ये सही वक्त तो नहीं था मिलने का। तुम जानते हो इसकी सज़ा क्या हो सकती है? एक गार्डियन एंजल को डिसरिस्पेक्ट करने की। जो तुमने किया, मेरी बातों को काट कर और यहाँ
वेंचिंग शॉक। ये तीसरा झटका था वेंचिंग और मेम्या का। इसी वजह से तुम सभी की आंखें फटी फटी रह गई थी। ये देखकर तो लैंस जैन की भी आंखें फटी फटी रह गई। रायन एक गार्डियन एंजल है, मतलब उस सभी से सबसे बड़ा ओहदा उसका है। उसका ओहदा डिस्ट्रॉयर और लाइफ की जितना है। वो एक ऐसा एंजल है जो एक गॉड की बराबर की पदवी रखता है, जो बस गार्डियन एंजल है। और गार्डियन एंजल रायन है, जो बात मानना बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल था। सबसे पावरफुल एंजल आखिर लैंस जैन के सामने है। और गार्डियन एंजल का गुस्सा तो सभी जानते हैं। गार्डियन एंजल किसी को बख्शते नहीं है। और लैंस जैन ने गार्डियन एंजल को पनिश किया था। उन्हें याद है, एक बार नहीं कई बार। इसी वजह से तो वो इतना शौक थी कि उन्होंने कहा, रायन नहीं, माफ़ कर दीजिएगा गार्डियन एंजल। ये कहती लैंस जैन जो थे अपने घुटने में बैठ गए और उन्होंने कहा, माफ़ कर दीजिएगा, माफ़ कर दीजिएगा गार्डियन एंजल। हाँ, हमने आपकी डिसरिस्पेक्ट की। ब्लूम फेरी मिस्टर जिन भी अपने घुटने पर बैठ गए थे और वो माफ़ी मांग रहे थे गार्डियन एंजल से, जो रायन है। उसका ओहदा था ही इतना बड़ा, इसीलिए रायन ने कहा माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। फेरी सी चैन, ब्लूम फेरी, आप लोगों को माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, पर माफ़ी जिसे मांगनी चाहिए वो तो अपनी गलतियों से ही अनजान बन रहा है। क्यों डिस्ट्रॉयर, ये कहते ही रायन ने अपनी नज़रें उठाकर वांग जी की तरफ देखा। वांग जी ने कहा, एक और शब्द नहीं। रायन ने कहा, क्यों, चुप रही ये बात। ये कहते ही रायन ने वांग जी को फ्लिप कर दिया और उसे उसके गले को दबाते हुए कहा, क्यों चुप रही ये बात, सच्चाई सुनी नहीं जा रही। इस वक्त दो गॉड आपस में लड़ रहे थे, जो हेवन के सबसे दो पावरफुल गॉड थे। लड़ने वाली बात तो थी ही, क्योंकि दोनों ही गुस्सा थे। एक जो है इस वजह से गुस्सा था कि वो नहीं चाहता था कि उसके मेट को कोई और प्रोटेक्ट करे, और वो भी कोई अल्फा। पर दूसरा जो था वो प्रोटेक्टर था उस ओमेगा का, जो मदर ऑफ अर्थ है और जिसे नफरत सी है डिस्ट्रॉयर से, क्योंकि उसके मेट ने ही अपने मेट को मरने दिया। तो गुस्सा होना तो बनता था, आखिर प्रोटेक्टर कैसे बर्दाश्त कर सकता था उसे जो मेट है मदर ऑफ अर्थ का, और मदर ऑफ अर्थ के मेट को तो उनकी कद्र ही नहीं है। दोनों ही बहुत गुस्सा थे। पर यहाँ वेंचिंग इतना शॉक हो गई थी ये शब्द देखकर कि उसने कहा, लाइफ विंग है रायन, गार्डियन एंजल और हमारा प्रिंसिपल एक एंजल है। ये कहते हैं वेंचिंग की आंखें बंद हो गई और वेंचिंग बेहोश होकर उस जमीन पर गिर पड़ी धड़ाम से उस फर्श पर। ये देखकर मैंने कहा, वेंचिंग तुम मर तो नहीं गई शौक के मारे, वेंचिंग। ये कहकर मैं जो है डरते हुए बार बार थपथपाकर वेंचिंग को उठा रही थी। वेंचिंग उठो, वेंचिंग उठो, वेंचिंग। और उसने सामने की तरफ देखा। लैन कुरैन जो बहुत शॉक थे और वो अपनी शॉकिंगली आइज से रैन और वांग जी को लड़ते हुए देख रहे थे। लैन कुरैन ने कहा, मेरा स्टूडेंट प्रोफेसर सिचैन एक गार्डियन एंजल है। ये कहते ही लैन कुरैन बेहोश और वो धड़ाम से ज़मीन पर गिरे। वांग जी और रैन जो एक दूसरे से लड़ रहे थे, उन दोनों ने ही यह आवाज़ सुनकर लैन कुरैन की तरफ देखा, जो बेहोश हो चुके थे और ज़मीन में पड़े हुए थे। सच में लैन कुरैन को बहुत बड़ा झटका लगा था। एक के बाद एक उनका स्टूडेंट गॉड निकल रहा है और उन्होंने उन सभी स्टूडेंट्स को पनिश किया था। तो शौक तो लगने वाला था ही उन्होंने, और ख़ासकर जब उन्हें पता चला जिस स्टूडेंट को उन्होंने हाल ही में पनिश किया था और साथ में रस्टिकेट करने की धमकी दी थी, वो स्टूडेंट तो गार्डियन एंजल निकला, जो उनका सबसे बड़ा डर था वो सच हो गया। इसी वजह से तो वो बेहोश हो गए। वो ये झटका बेचारे सह नहीं पाए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में द डिस्ट्रॉयर लाइफ ऑफ डार्कनेस के एक और पार्ट के साथ। और अगर आप लोगों को मेरी नॉवेल्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट्स करके बताइएगा कि आज का चैप्टर आप सभी को कैसे लगा। बाय बाय।